स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन है बीपीएससी मेंस स्पेशल और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बीपीएससी में, क्योंकि यही एक ऐसा पोर्शन है ना जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं, यानी कि 72 आउट ऑफ 72 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत गलत भी लिखते हैं तो भी चांस रहता है यहाँ पर कि आपको 65 प्लस मार्क्स आराम से मिल जाएगा। समझ गए? वैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को 70 के रेंज में मार्क्स मिला है और मिलते आया है। तो अगर आप सही ढंग से थोड़ा सा अच्छा से बना दीजिएगा, है ना, जो डिमांड किया गया क्वेश्चन में, तो स्टार्ट्स में आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। और इसमें स्कोर करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका एक बेहतर कॉन्सेप्ट, क्योंकि स्टैटिक्स उतना आसान नहीं होता है जितना आसान आप एक्सपेक्ट करते हैं। और यहाँ पर पूरा थोड़ा सा लिखना पड़ता है, क्योंकि शॉर्टकट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं कि आप शॉर्टकट टाइप से बना दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये है कि आपको प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस आपका नहीं रहेगा ना तो आप इतना बढ़िया से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को सेट किया हुआ रहता है कि आप ना जज ही नहीं कर पाइएगा कि कैसे हमको क्वेश्चन को सेट करना है, कैसे हमको टेबल बनाना है, कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन करना है। इस चीज़ के लिए डियर स्टूडेंट्स समझने के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज की सेशन में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिक्स फॉर बीपीएससी मेंस। और आज जो है डिस्कस कर रहे हैं हम लोग डेटा टेबल, यानी कि डिस्कस क्या कर रहे हैं, डेटा टेबल डिस्कस कर रहे हैं। ये लेक्चर 1 है, यानी कि आज ही से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारा आप लोगों के लिए सेशन अपलोड करेंगे, आप लोग देखिएगा और बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि सेशन के साथ साथ आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी बताएंगे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा इसको सॉल्व करने में। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज का जो सेशन है डेटा टेबल पर बेस्ड, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और आपको बता दें कि जितना भी क्वेश्चंस अभी ले रहे हैं ना, वो सब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बीपीएससी का क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अगर आपका कमांड है ना ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे, क्योंकि लगभग हर एक टाइप का डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आज के डेट में, है ना। तो अगर प्रीवियस ईयर पे आपको कमांड है तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर दीजिएगा। बट इस पर कमांड करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर देखिएगा ना तो आपको एक बात तो साफ पता चल जाएगा कि लगभग हर एक सेक्शन से आज की डेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी क्वेश्चंस लगभग रिपीट ही होगा, है ना। बट आपको आइडिया होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, है ना, और समझते हैं क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ना। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है ना, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों को सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत कीजिए, है ना। सारणीबद्ध रूप में मतलब टेबुलर फॉर्म में आपको क्या करना है, प्रस्तुत करना है ना। एक टेबल बना करके पूरा का पूरा डेटा को रिप्रेजेंट करना है। ध्यान से समझिएगा, आपको एक एक लाइन समझा देंगे और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा। बोल रहे 1810 पुरुषों ने, जिनमें से 700 स्नातक थे, 982 महिलाओं ने, जिनमें से 590 और स्नातक थी, किसी विषय के बारे में मतगणना में भाग लिया। तो यहाँ पर टेबल जो बनेगा उसमें किस किस चीजों पर चर्चा किया जाएगा, कौन कौन सा विषय पर चर्चा किया जाएगा, उसको एकदम ध्यान से आप समझिएगा, है ना। पहले तो एक हम लोग मतगणना वाला फॉर्म बनाएंगे, एक टेबल का एक पार्ट बनाएंगे मतगणना, ठीक है। मतगणना में दो तरह का सेक्शन आएगा, एक पुरुष आएगा और दूसरा क्या आएगा, महिला, ठीक है। एक पुरुष और दूसरा महिला, ठीक है। और एक आएगा टोटल सम। अब देखिए पुरुष और महिला में भी बात किया गया है दो तरह का, एक स्नातक और एक अस्नातक, यानी कि पुरुष को भी अब हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक स्नातक दूसरा अस्नातक और तीसरा दोनों का योग, यानी कि सम ऑफ स्नातक एंड ए स्नातक, ठीक है। अब देखना ये क्या बोल रहा है,
विषय के पक्ष में मत देने वाले 1407 विद्यार्थियों में 840 पुरुष थे, जिनमें 392 स्नातक थे, है ना। यानी कि विषय का एक बनेगा विषय के पक्ष में, है ना। विषय के पक्ष में देने वाला जो आदमी लोग है ना, महिला का अलग पुरुष का अलग, विषय के पक्ष में एक चार्ट बनेगा। दूसरा आगे देखिए, बोल रहा कुल 951 व्यक्तियों के ने विषय के विपक्ष में मत दिया। विषय के विपक्ष में मत देने वाला के एक अलग चार्ट बनेगा। और तीसरा देखिएगा, बोल रहा 126 महिला और स्नातक थी, 207 महिलाएं निष्पक्ष, न पक्ष में न ही विपक्ष में, ठीक है, जिनमें से 100 स्नातक थे। तो टोटल जो ये बात हो रहा है, इसको एक टेबुलर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, और टेबल में किस बात का चर्चा करना पड़ेगा, आप ध्यान दीजिएगा, मतगणना, पुरुष और महिला। पुरुष में 2 कैटेगरी में डिफाइन करना पड़ेगा, एक स्नातक एक अस्नातक, महिला में भी स्नातक और स्नातक दोनों का सम, है ना। और इधर मतगणना में 3 टाइप है, एक है पक्ष में मत देने वाले लोगों की संख्या, दूसरा है विपक्ष में मत देने वाले लोगों की संख्या, और तीसरा है निष्पक्ष रहने वाले लोगों की संख्या। ये तीनों को कैटेगराइज करके आपको एक टेबल बना लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा टेबल किस प्रकार का होगा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इजी होता है, समझ गए ना। अगर आप समझ पा रहे हैं तो इसमें आप 100% स्कोर कर दीजिएगा आसानी से, है ना। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। टेबल आपका कुछ इस टाइप का बनेगा, मतगणना विश्लेषण सारणी, है ना। ये क्या है, मतगणना विश्लेषण सारणी। टेबल आपका कुछ इस टाइप से बनेगा, है ना। हम लोग देखिए, मतगणना में पक्ष में मत दिया गया मत, विपक्ष में मत दिया गया मत, निष्पक्ष रहेगा। पुरुष में देखिए, एक है स्नातक, दूसरा अस्नातक, तीसरा उसका योग। महिला में स्नातक और स्नातक का योग, और ये टोटल योग। महायोग मतलब हो गया टोटल, ठीक है। महायोग मतलब हो गया टोटल सम, टोटल सम। डियर स्टूडेंट, अब समझते हैं इसमें डेटा क्या क्या दिया हुआ है, और जो डेटा दिया हुआ है उसके बेसिस पर रेस्ट डेटा को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इस चीज को एकदम ध्यान से समझिए और आगे देखिए क्या कैसे यूज करते हैं। बोले निम्नलिखित आंकड़ों को सारणीबद्ध रूप से प्रस्तुत कीजिए। ये क्वेश्चन था आपका। 1810 पुरुषों ने, है ना। पुरुष का टोटल संख्या कितना है डियर स्टूडेंट्स, 1810 है। पुरुष का टोटल संख्या कितना है, 1810। तो ये देखिए, पुरुष वाला सेक्शन है, मेल वाला सेक्शन है, ये आपका मेल है ना। मेल कितना है, 1810, ठीक है। तो आपका यहां पर हो जाएगा 1810, मेल आपका टोटल हो गया 1810। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, 1810 पुरुषों ने 700 स्नातक थे, ठीक है। पुरुष में स्नातक कितने हैं भाई, स्नातक कितने हैं, तो याद रखिएगा स्नातक दिया हुआ है 700, तो पुरुष का स्नातक में टोटल कहाँ आ जाएगा, यहाँ, यानी इसका वैल्यू दिया हुआ है 700, है ना। 700 स्नातक थे। और 982 महिलाओं ने, है ना, 982 महिला, यानी महिला टोटल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, तो 982 दिया हुआ है। तो ये महिला हो गया, यहाँ पर देखिए महिला, फीमेल में आपका आ जाएगा 982, ठीक है। ये हो गया फीमेल, फीमेल आ गया 982, है ना। 982 महिलाओं ने, जिनमें 590 अस्नातक थी। 590 क्या था, अस्नातक, ध्यान दीजिएगा। 590 अस्नातक, यानी कि महिला में 590 अस्नातक। तो आपका ध्यान दीजिएगा, ये अस्नातक महिला में टोटल योग यहाँ 590 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 590, ठीक है। महिला में अस्नातक कितना आ गया, 590। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, किसी विषय के बारे में मतगणना में भाग लिया। विषय के पक्ष में मत देने वाले 1407 व्यक्तियों में, तो पक्ष में मत देने वाला टेबल ये हो गया, इसमें 1407, तो 1407 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, है ना। ये हो गया आपका 1407, है ना। पक्ष में मत देने वाले व्यक्तियों में 1407 व्यक्तियों में 840 पुरुष थे। पुरुष कितना है भाई, 840, है ना। पुरुष कितना है, तो 840, ये हो गया पुरुष, 840 पुरुष थे, ठीक है। आगे बोल रहा है जिनमें 392 स्नातक थे, ठीक है। बोल रहा है 840 पुरुष में से 392 क्या है, स्नातक है, ठीक है। ये 392 स्नातक। सबसे पहले तो आपको करना क्या है ना, जो भी डेटा दिया हुआ है उसको ऑर्गेनाइज्ड टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है।
समझ गए ना। एक बार आप सही ढंग से रिप्रेजेंट कर दिए तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है, लेकिन आपको ये रिप्रेजेंटेशन करने आना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर क्वेश्चंस आपके लिए ही क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है और आप उल्टा सीधा करते हैं, आधा अधूरा वैल्यू निकालते हैं और आधा अधूरा मार्क्स भी पाते हैं। समझ गए। तो चलिए देखिए इसमें आगे क्या बोल रहा है। 840 पुरुष थे जिनमें 392 स्नातक थे, 392 392। कुल 951 व्यक्तियों ने विषय के विपक्ष में मत दिया। तो विषय के विपक्ष में मत कितना दिया? 951। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए 951, ये विषय के विपक्ष में मत दिया। ठीक है, आगे लिखा हुआ है दिया जिनमें 205 पुरुष स्नातक थे। ठीक है, 205 पुरुष स्नातक थे, पुरुष वाला टेबल ये है ना, और यहां पर क्या आ जाएगा? 205, ये आपका हो जाएगा 205 पुरुष स्नातक थे। ठीक है, आगे बोल रहा है और 126 महिला अस्नातक थी, है ना। अस्नातक कितनी थी? तो 126 महिला अस्नातक थी। ठीक है, देखिए अस्नातक महिला अस्नातक में हमने पुट कर दिया 126 महिला अस्नातक थी। ध्यान से समझिएगा आगे क्या बोल रहा है। 207 महिलाएं निष्पक्ष, न पक्ष में न विपक्ष में थी, है ना। 207 महिला, देखिए पक्ष निष्पक्ष मतलब ये वाला चार्ट में आ जाएंगे, थर्ड वाला में यहां पर, है ना। अब बोल रहा है न पक्ष में न विपक्ष में। ठीक है, कितना महिला थी? 207 महिला। यानी कि टोटल सम जो महिला का है ये कितना हो जाएगा? 207 न पक्ष में न विपक्ष में। ठीक है, आगे बोल रहा है जिनमें 100 स्नातक थी। क्या बोल रहा है? जिनमें 100 स्नातक थी। स्नातक कितना है? 100 है, जिसमें 100 स्नातक थी। तो डियर फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिए कि ये जो है, ये जो हम लोग सेट किए हैं, ये बेसिकली क्या सेट किए हैं हम लोग, है ना। ये बेसिकली हम लोग जो गिवन डेटा था उसको रिप्रेजेंट कर लिए। अब चैलेंज होता है कि इससे जो रेस्ट जो टेबल में जो वैकेंट प्लेस है उसको फिल करके रेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना। अगर आप रेस्ट वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप दिए गए डेटा को सारणीबद्ध कर लिए हैं, यानी टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लिए हैं, और अगर आप सही अरेंज कर दीजिएगा तो आपको 100% मार्क्स जरूर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इस डेटा को डियर फ्रेंड्स कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं और समझते हैं। ध्यान दीजिएगा 1810 टोटल योग देखिएगा, टोटल पुरुष में है ना 700 स्नातक है और टोटल योग है ना 700 स्नातक है। ठीक है, 700 स्नातक है और योग है टोटल 1810, यानी कि स्नातक और अस्नातक मिला के 1810। तो डियर फ्रेंड्स अगर 1800 में से 700 घटा देंगे तो कितना आएगा? 1100। 1800 में से 700 घटा देंगे तो 1110, यानी कि 1110 हमारा निकल जाएगा अस्नातक। अस्नातक हमारा कितना निकल जाएगा? 1110। समझ पा रहे हैं आप लोग? 1110। अब देखिएगा यहां पर योग दिया हुआ 982 में 500 अस्नातक है। ध्यान दीजिएगा 982 में से है ना 590 क्या है? अस्नातक है। तो अब इसको अगर माइनस कीजिएगा तो 2, 18 में से 9 गया तो 9, ये आपका हो जाएगा कितना? 8 में से 5 गया तो 3, 392। 392 क्या हो जाएगा? स्नातक हो जाएगा। 392 क्या हो जाएगा? स्नातक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? 392 हो जाएगा स्नातक। अब देखिए, अब हम लोग आगे समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, आगे समझिएगा ध्यान से। थोड़ा डार्क पेन ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा पुरुष में, ठीक है, पुरुष में कुल संख्या कितना है? 1810 और महिला में कितना है? 982। अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो आएगा 2, 9, 9, 8, 17 और 1, 1, 2, दिया आएगा 2792। कितना आएगा डियर फ्रेंड्स? 2792, यानी कि ये टोटल वैल्यू आ जाएगा 2792। ये टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा? 2792। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग, ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए ये 1407 है, ये 951 है, तो 1407 और 951 डियर फ्रेंड्स ये कितना आ जाएगा? ध्यान दीजिएगा ये 7, 1, 8 हो गया, 7, 1, 8 है ना, और ये हो गया आपका 5 और 9, 4, 13
का 3 है ना, और ये हो जाएगा आपका 1,1,1,2 यानी 2358। ठीक है, अगर ये दोनों को हम जोड़ दें तो ये दोनों आता है 2358। इसमें से अगर 2792 माइनस कर देंगे तो ये वाला प्लेस का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। निष्पक्ष में टोटल कितना है, क्या वो वैल्यू निकल जाएगा। तो ये दोनों के वैल्यू देखिए जोड़े हैं तो 2358 आया, इसको माइनस कर रहे हैं किससे, 2792 से। तो 12 में से 8 गया तो आएगा 4 है ना, ये आएगा 8 में से 5 गया तो 3, 7 में से 3 गया तो आएगा 4, यानी 434। 434 डियर फ्रेंड्स, 434 जो वैल्यू निकला है 434, ये वो वैल्यू है जो कि निष्पक्ष को शो करता है। टोटल किसको शो करता है, निष्पक्ष को, जो निष्पक्ष है ना उसको शो करता है। अब देखिए, अब हम लोग आगे समझते हैं कि आगे जो वैल्यू है उसको कैसे निकालेंगे। एकदम लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाइए। जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए भी डेटा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल हार्ड नहीं होता है, लेकिन क्योंकि आपका मैथ्स से रिश्ता नाता टूटा हुआ है तो थोड़ा बहुत तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, है ना। बट आप ध्यान से समझिए। देखिए, स्नातक में टोटल है 100, स्नातक में टोटल है 100 और टोटल है 207। तो 207 में से अगर हम 100 घटा देंगे तो क्या अस्नातक नहीं निकल जाएगा, बताइए। 207 में से अगर 100 घटा देंगे, 260 स्नातक और अस्नातक मिला करके 207 है, इसमें से हम लोग 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 107 बचेगा। ये 107 जो वैल्यू हमारा मिला, ये 107 क्या हो गया, अस्नातक। ये 107 हमारा क्या हो गया, अस्नातक हो गया वैल्यू। डियर फ्रेंड्स, बस सबको टेक्निकली समझते चले जाइए। अब देखिए आपको समझाते हैं 434, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 434 है ना, ये तो यहां पर दिखाई नहीं देगा। 434, 434, ठीक है। 434 देखिए निष्पक्ष में टोटल है, जिसमें से अगर महिला का योग देखिएगा 207 है। महिला का योग कितना है डियर फ्रेंड्स, 207 है। तो 434 में से 207 घटा दीजिए, 437 में से 207 घटा दीजिए, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कितना आ जाएगा, 14 में 7 गया तो 7, ये आ जाएगा यहाँ पर 2, ये 127 है ना, 127 यानी कि 227 आएगा, 227 आपका क्या निकल गया, तो 227 आपका निकल गया निष्पक्ष रहने वाले पुरुष का संख्या। निष्पक्ष रहने वाले पुरुष का संख्या डियर निकल गया 227। अब समझना ध्यान से, ठीक है, अब समझना ध्यान से कि अगर हम लोग पुरुष में बात करेंगे तो 840 है पक्ष में मत देने वाला, निष्पक्ष में 227 है, अब पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष मिला के 1810 है। तो अगर हम लोग इसको जोड़ दें, ठीक है, और 1810 से माइनस कर लें, 1810 से अगर हम इसको माइनस कर दें किसको, तो 840 और 227 को, तो 840 227 हो जाएगा 1067। अगर इसको हम लोग डियर से माइनस कर लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से समझिएगा। 10 में से 7 गया तो आएगा 3, है ना, ये 0, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है, और ये आएगा आपका 9, 943, यानी कि 943 हमको मिल गया विपक्ष में, ठीक है। 943 नहीं, 743, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ किए हैं, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ किए हैं सब्ट्रैक्शन में, ध्यान दीजिएगा। 10 में से 7 गया तो 3, ये 0, 6 में से 6 गया तो 4, यह आ जाएगा 7, 743, 743, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, ये 743 निकल गया हमारा कौन सा, वो पुरुष का संख्या जो कि विपक्ष में मत दिया, ठीक है, 743। अब ध्यान देना, अब एक चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, अब एक चीज को ध्यान दीजिएगा, ये जो 743 है, तो 743 टोटल है स्नातक और स्नातक मिला करके। तो अगर स्नातक 205 है तो 205 में से 743 अगर माइनस कर दीजिएगा, 743 में से 205, तो क्या अस्नातक का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, बताइए। अस्नातक का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो अस्नातक का वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, तो 743 में से आप माइनस कर दीजिए 205, ठीक है। क्या माइनस कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, 205 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 13 में से 5 गया तो 8, है ना, ये आपका आ जाएगा 3, और ये 7 में से 2 गया तो 5, 538, ठीक है। ये वैल्यू कितना मिल गया हमको, 538, यानी ये वैल्यू आ गया 538,
एकदम 100% समझ में आ रहा है, आप लोग आसानी से निकाल पा रहे हैं, है ना। 5, 40, 38 मिल गया। अब ध्यान से समझिएगा, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, है ना। 1407 में से 840 पुरुष है ना। पुरुष और फीमेल, महिला और पुरुष को मिला करके अगर हम लोग बात करें, महिला और पुरुष के मिला करके पक्ष में मत देने वाला का संख्या 1407 है ना। कितना है? 1407, 1407 है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। कितना है? 1407। तो 1407 में से ध्यान दीजिएगा, 1407 में से अगर 840 पुरुष को माइनस कर देंगे तो क्या महिला नहीं मिल जाएगा? 840 पुरुष को अगर माइनस कर देंगे तो क्या महिला नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो 10 में से 4 गया तो आएगा 6, और यहां पर कितना आएगा ध्यान दीजिएगा, 13 में से 8 गया तो 5, यानी 567 हमारा महिला का योग आ गया। डियर स्टूडेंट्स 567 हमारा महिला का योग आ गया। सब कैलकुलेशन आपके सामने में कर रहे हैं ताकि आप अगर बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं फिर भी आसानी से कर पाएं, सॉल्व कर पाएं, समझ पाएं। डियर स्टूडेंट्स लगातार इस टाइप का सेशन इस पे हम अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। आप लोग जरूर बताइएगा ये सेशन आपके लिए कितना यूजफुल रहा, कितना हेल्पफुल रहा। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि लगातार स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम चैनल पर आप लोगों के लिए बीपीएससी जेपीएससी से रिलेटेड ढेर सारा कंटेंट अपलोड हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं आगे। यहां पर देखिए हम लोग निकाल लिए 567। अब देखिए टोटल 982 है। महिला में अगर देखें तो पक्ष में मत देने वाला विपक्ष और निष्पक्ष मिला के 982 है, ठीक है। इसमें से अगर देखिए कि पक्ष में और निष्पक्ष दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 567 और 207, है ना। जोड़िएगा तो 7 7 14 और ये आपका 6 1 7 5 2 7, है ना, 774। तो 982 में से डियर स्टूडेंट्स 982 में से 774 माइनस कर दीजिए, ये आएगा आपका 12 में से 4 गया तो 12 में से 4 गया तो 8 आएगा, और ये 7 में 7 गया तो 0, है ना, और यहाँ पे आएगा 2, यानी 208। क्या वैल्यू निकल गया हमको? 208 वैल्यू मिल गया, यानी ये वैल्यू हो जाएगा 208, ये वैल्यू हो जाएगा 208। तो डियर स्टूडेंट्स टोटल 208 है। 208 में से अगर अस्नातक 126 घटा देंगे तो क्या स्नातक नहीं मिल जाएगा? ध्यान दीजिएगा 208 में से अगर अस्नातक 126 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8 में से 6 गया तो 2, 10 में से 2 गया तो कितना होगा? 10 में से 2 गया तो 8, यानी 82। 82 हमारा निकल जाएगा स्नातक। 82 हमारा क्या निकल जाएगा डियर स्टूडेंट्स? स्नातक निकल जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टोटल स्नातक है 392। टोटल स्नातक कितना है? 392, 392 में से अगर 182 घटा देते हैं तो क्या स्नातक नहीं निकल जाएगा? आराम से निकल जाएगा। 2 में से 2 गया तो 0, 9 में से 8 गया तो 1, 3 में से गया तो 2, यानी 210। स्नातक का वैल्यू निकल गया 210। स्नातक का वैल्यू निकल गया डियर स्टूडेंट 210। अब देखिए ये 567 स्नातक और अस्नातक मिला करके है ना। 567 स्नातक ग्रेजुएशन और स्नातक मिला करके है। तो अगर दोनों को मिला के 567 है तो क्या 567 में से अगर 210 घटा दिया जाए, है ना, तो क्या ये हमारा 357 और स्नातक वैल्यू नहीं निकल गया? निकल गया। 357 हमारा निकल गया और स्नातक का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर 2 वैल्यू अभी भी बचा हुआ है, 2 वैल्यू अभी भी बचा हुआ है। ध्यान दीजिएगा यहां पर निष्पक्ष कैसे निकालेंगे? तो पक्ष विपक्ष को जोड़ करके टोटल 700 में से माइनस कर दीजिए। 700 में से माइनस कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, कितना माइनस करेंगे? ध्यान दीजिएगा 5 और 2 7 और 9 और 5 597, है ना, 597। तो कितना बच जाएगा बताइए? 597 अगर माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 103 नहीं बच जाएगा? 10 में से 7 गया तो 3, ये 9 में से 9 गया तो 0, 103, 103 डियर स्टूडेंट्स बच जाएगा, 103। अब देखिएगा स्नातक और स्नातक दोनों मिला करके है 227। स्नातक और स्नातक दोनों मिला के 227। तो 227 में से अगर 103 घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा? 124 बच जाएगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स वैल्यू हो जाएगा 124, 124 यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा। अब देखिएगा लास्ट जो वैल्यू हम लोगों को पुट करना है 538 और 124। ध्यान दीजिएगा 538 और 124, ठीक है। तो 538 और 124 कितना होगा? 1110 में से
1110 में से अगर हम इसको जोड़ के माइनस कर दें तो 8 4 12 का हो गया 2, है ना, 3 2 5 1 6, 5 1 और 5 1 6, 662 अगर माइनस कर दीजिएगा, डियर स्टूडेंट 10 में से 2 गया तो आएगा 8, है ना, ये हो जाएगा 0, ठीक है, 0 में से 6 गया तो 4, ये भी 0 4, यानी 448, कितना वैल्यू हो जाएगा 448, यानी और स्नातक हो जाएगा 448। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए हम लोग इस शानदार क्वेश्चंस का टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर दिए हैं और यही रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन में डिमांड किया गया था। तो क्या आप आसानी से इस चीज को समझ रहे हैं? क्या करना था हम लोगों को? सिर्फ जोड़ और घटाओ, और जोड़ और घटाओ करने के चक्कर में स्टूडेंट लोग बनाते नहीं हैं, है ना, उनको लगता है कि टफ क्वेश्चन है, स्टैटिक्स को छोड़ो, है ना, टाइम वेस्ट होगा, दिस होगा, डैट होगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कोई बात नहीं है, इस पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना, और आप आसानी से कर लीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स इसी चैनल पर लगातार आप लोगों के लिए स्टैट्स से रिलेटेड सेशन अपलोड हो रहा है, आप लोग जरूर इस पे कंटिन्यू रहिए और देखिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए। डियर फ्रेंड्स आई होप सो कि बहुत अच्छा आप लोगों के लिए सेशन रहा होगा, बहुत यूजफुल रहा होगा। आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर किसी पर्टिकुलर सेशन पर भी आपको चाहिए वीडियोस तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू।